डियर स्टूडेंट, आज हम समझेंगे कुछ अकाउंट दिए हैं। इन अकाउंट को किस अकाउंट से आइडेंटिफाई करके लिखते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्सनल अकाउंट है यानी व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है कि नामात्मक का खाता है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझे थे। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बताया था। पर्सनल अकाउंट वह होता है जो व्यक्ति से संबंधित हो। वास्तविक खाते को हम संपत्ति खाते के नाम से जानते हैं, और नामात्मक खाते के अंतर्गत आय व्यय के जितने भी खाते वो आते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले ऊपर खाता हमारा संपत्ति खाता है, तो हम इसे लिखेंगे कैश अकाउंट। ये हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे दूसरा बैंक खाता। बैंक का नाम होता है यानी पर्सन होता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक का अकाउंट हमारा कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद आता है हमारा पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। और बैंक अकाउंट के बाद आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, CAPITAL कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि व्यापारी बिजनेस करता है, व्यापारी पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है आधार खाता यानी ड्राइंग्स अकाउंट, DRAWINGS ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि व्यापारी के द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं यानी विड्रॉ किया जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो रेंट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो या फिर एक्रूड हो या अनएक्रूड हो, तो इस प्रकार के अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाती है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, DISCOUNT डिस्काउंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाता। डिस्काउंट के बाद आता है बैंक लोन खाता। बैंक हमारा कौन सा है? बैंक हमारा पर्सनल है। लोन किसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा। बैंक लोन अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसके आगे देखते हैं पॉइंट नंबर मशीन अकाउंट। मशीनरी हमारी संपत्ति है, तो मशीनरी अकाउंट को रियल अकाउंट में रखेंगे। ये आ जाएगा रियल अकाउंट। इसके बाद 9th है ख्याति खाता। ख्याति को हम बोलते हैं गुडविल अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। संपत्ति है गुडविल हमारी, तो सेम रियल अकाउंट में रखेंगे। इसके बाद अप्राप्त ऋण खाता। अप्राप्त ऋण को इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा नॉमिनल है, क्योंकि ये हमारा खर्चा है और खर्चे की खाते नॉमिनल होती है। इसके बाद 11 वाला पॉइंट निवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि ये संपत्ति खाते हैं, विनियोग हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारा संपत्ति खाता है। इसके बाद आता है आपका छपाई और स्टेशनरी, तो लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, STATIONERY। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि हमारा खर्चा है और जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे नॉमिनल। इसके बाद 13 वाला अनिल का खाता, अनिल के नाम के साथ नाम वो आएगा, अनिल्स अकाउंट, नाम के साथ अकाउंट लगाने तो एकोस्टाफेस लगा देते हैं। अनिल्स अकाउंट हमारा व्यक्ति है, पर्सनल हो जाएगा। इसके बाद रहतिया खाता, रहतिया हमारा स्टॉक है, स्टॉक हमारी संपत्ति है और संपत्ति खाते को रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है लेकिन एक्रूड लगा है तो एक्रूड में पर्सनल आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट है आर्टिफिशियल। इसके बाद आ जाएगा माल खाता, गुड्स भी हमारी संपत्ति होती है तो गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है ये। इसके बाद उपस्कर आता, उपस्कर को हम रखेंगे फर्नीचर अकाउंट हमारा रियल अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट, हमने समझा कि किस प्रकार अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में रखते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारा कौन सा अकाउंट के अंतर्गत आएगा और किस अकाउंट के अंतर्गत उसके नियम्स को फॉलो करना। तो तुमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो किए हैं, पढ़े हैं। हमें आशा है कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप इसे लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक अगली बार। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, आज हम समझेंगे कुछ अकाउंट दिए हैं, इन अकाउंट को किस अकाउंट से आइडेंटिफाई करके लिखते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्सनल अकाउंट है यानी व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है कि नामात्मक खाता है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझे थे। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताया था। पर्सनल अकाउंट वह होता है जो व्यक्ति से संबंधित हो, वास्तविक खाते को हम संपत्ति खाते के नाम से जानते हैं और नामात्मक खाते के अंतर्गत आय व्यय के जितने भी खाते वो आते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले रोकड़ खाता हमारा संपत्ति खाता है, तो हम इसे लिखेंगे कैश अकाउंट। ये हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा बैंक खाता, बैंक का नाम होता है यानी पर्सन होता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक का अकाउंट हमारा कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद आता है हमारा पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। और बैंक अकाउंट के बाद आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, CAPITAL कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा व्यक्तिगत खाता होता है क्योंकि व्यापारी बिजनेस करता है, व्यापारी पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है आधार खाता यानी ड्राइंग्स अकाउंट, DRAWINGS ड्राइंग्स अकाउंट।
ड्राइंग से अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि व्यापारी के द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, यानी विड्रॉ किया जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो रेंट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो या फिर एक्रूड हो या अनएक्रूड हो, तो इस प्रकार के अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाती है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, DISCOUNT, डिस्काउंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। डिस्काउंट के बाद आता है बैंक लोन खाता। बैंक हमारा कौन सा है? बैंक हमारा पर्सनल है। लोन किसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा। बैंक लोन अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसके आगे देखते हैं पॉइंट नंबर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारी संपत्ति है, तो मशीनरी अकाउंट को रियल अकाउंट में रखेंगे। ये आ जाएगा रियल अकाउंट। इसके बाद 9th है ख्याति खाता। ख्याति को हम बोलते हैं गुडविल अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। संपत्ति है गुडविल हमारी, तो सेम रियल अकाउंट में रखेंगे। इसके बाद अप्राप्त ऋण खाता। अप्राप्त ऋण को इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स हमारा नॉमिनल है, क्योंकि ये हमारा खर्चा है और खर्चे की खाते नॉमिनल होती है। इसके बाद 11 वाला पॉइंट निवेश। निवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि ये संपत्ति खाते हैं। विनियोग को हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हमारा संपत्ति खाता है। इसके बाद आता है आपका छपाई और स्टेशनरी। तो लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, STATIONERY। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमारा खर्चा है और जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे नॉमिनल। इसके बाद 13 वाला अनिल का खाता। अनिल के नाम के साथ नाम वो आएगा, अनिल्स अकाउंट। नाम के साथ अकाउंट लगाने तो एकोस्टॉपेस लगा देते हैं। अनिल्स अकाउंट हमारा व्यक्ति है, पर्सनल हो जाएगा। इसके बाद रहतिया खाता। रहतिया हमारा स्टॉक है। स्टॉक हमारी संपत्ति है और संपत्ति खाते को रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन एक्रूड लगा है तो एक्रूड में पर्सनल आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट है आर्टिफिशियल।
इसके बाद आ जाएगा माल खाता। गुड्स भी हमारी संपत्ति होती है तो गुड्स अकाउंट, रियल अकाउंट है ये। इसके बाद उपस्कर आता, उपस्कर को हम रखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट हमारा रियल अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट, हमने समझा कि किस प्रकार अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में रखते हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता है कि आज ये हमारा कौन सा अकाउंट के अंतर्गत आएगा और किस अकाउंट के अंतर्गत उसके नियम्स को फॉलो करना। तो तुमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो किए हैं, पढ़े हैं। हमें आशा है कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप इसे लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक अगली बार। थैंक यू।